तेरह जुलाई से 18 नवंबर तक 138 दिनों की अग्नि परीक्षा। शनि की वक्री चाल का भविष्यफल। मीन में वक्री शनि की मौजूदगी। शनि की उल्टी चाल में लाभ हानि। अब होगा कर्मों का हिसाब किताब। वक्री शनि से जुड़ी धमाकेदार भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। एक बार फिर लेकर आए हैं क्या कहती है शनि की वक्री चाल। जी हाँ, हम 12 की 12 राशियों पर 12 वीडियोस बना रहे हैं जो पूरी तरह से शनि की वक्री अवस्था पर आधारित है। आपको बता दूं कि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक ये वो समय है, यानी कि 138 दिनों के लिए शनि वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी गति से चलना शुरू कर देंगे। और जब शनि उल्टी गति से चलते हैं तो शुभ फलों में कमी करते ही करते हैं, लेकिन इसका आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि हम बात करें यहाँ पे धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो आइए, शनि आपके किस भाव में वक्री हो रहे, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। बताएं। बिल्कुल, देखिए शनि की बात करें तो धनु राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है जी। और चतुर्थ भाव में शनि देव वक्री अवस्था में आएंगे, जहां शनि की पूर्ण दृष्टि आपके छठे भाव पे रहेगी। आपके दशम भाव को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे और आपके लग्न भाव को, यानी आपकी राशि को भी प्रभावित करेंगे 9 नंबर की राशि पर। तो जब वक्री होंगे, उल्टी चाल चलेंगे, तो यहाँ संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। खासकर जिनका धनु राशि है उनको कोई भी निर्णय लेना है वो सोच समझ कर लेना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर संभल कर चलेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। बिल्कुल मयंक जी, ये तो आपने बताया शनि की वक्री अवस्था को लेकर। इसी कड़ी में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है कि 138 दिनों तक इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा इनको सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि इनके शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके रोग ऋण शत्रु पर पड़ रही है। अच्छा। तो यहाँ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहें। वक्री शनि जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को कुछ ज्यादा ही बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप खान पान पे संयम बरतें। और शनि की ये देखिए, अगर शुक्र के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर जिन लोगों को अगर शुगर की से संबंधित या किडनी से संबंधित समस्या है, वो समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। और इस समय मैं एक सलाह और दूंगा, क्योंकि ये शत्रु का भी भाव है, इस समय कहीं ना कहीं शत्रु वृद्धि होने के योग बनते हैं। या फिर कहीं अगर आप उधार लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो वो सैंक्शन तो हो जाएगा, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि कोई ऐसा काम ना करें, इतना लोन ना लें कि कल को आपको उतारने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़े जी। क्योंकि वक्री शनि में क्या होगा, थोड़े से चैलेंजेस बढ़ेंगे धनु राशि वालों के। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि इनके लिए चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन जहां बात आती है काम कारोबार को लेकर, जहां बात आती है इनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो क्या वहां पे भी इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, काम कारोबार में अगर बात करें तो शनि इस तरह से पूर्ण रूप से बली हो चुके होंगे, कहीं ना कहीं चैलेंजेस थोड़े बढ़ेंगे। आप देखेंगे इस समय जो लोग नौकरी में हैं तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें ऐसी रह सकती हैं। हो सकता है कि इस समय आपका किसी काम में मन ना लगे, और क्योंकि जब शनि का प्रभाव हमारे पर होता है तो व्यक्ति के अंदर आलस्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जी। और किसी भी चीज में रुचि नहीं रहती है। तो आप काम करने बैठेंगे तो आपको कहना चाहिए मन नहीं लगेगा, या लापरवाही हो सकती है, कोई गलती हो सकती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। अपने कार्य व्यवसाय के प्रति कोई भी लापरवाही इस समय ना करें। कार्य क्षेत्र पे आपको क्या ध्यान देना है कि अपने सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ, कलीग के साथ किसी भी चीज को लेकर मनमुटाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा तो आपके रिलेशन खराब भी हो सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा धनु राशि वालों को देखकर चलनी पड़ेगी। और इस समय अगर आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा सा कहीं सोच समझ कर करें। पार्टनरशिप और उधारी को लेकर, पार्टनरशिप का काम अगर आप कर रहे हैं तो सप्तम भाव में आपके बृहस्पति चल रहे हैं, जिसके चलते आपका बिजनेस तो सही चलता रहेगा जो कर रहे हैं, और पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन नए काम कारोबार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो उस चीज से बचना चाहिए। और किसी को उधारी दे सकते हैं, उससे भी बचे मेरे ख्याल में, क्योंकि अक्सर देखा है कि शनि की ढैया 7.5 में लोग कहीं ना कहीं अपने ही उनको फंसा देते हैं या अपने ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसलिए किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना इस समय समझदारी का काम नहीं। बिल्कुल।
और जो कि आप 7.5 के प्रभाव में अब आ ही चुके हैं धनु राशि वाले जातक लोग, तो ऐसे में और ऊपर से शनि का वक्री होना, तो मैं जी यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी आर्थिक तौर पे क्या लगता है, क्या अब इन्हें नुकसान होगा? देखिए, धन का कारक अगर बात करें तो धनु राशि में धन का कारक शनि होते हैं, और शनि तीसरे भाव के कारक भी हैं, बैठे चतुर्थ भाव में है। तो यहाँ पर धन आता तो रहेगा, क्योंकि बृहस्पति बड़ी पावरफुल स्थिति में है, पैसा देंगे, लेकिन शनि जो है ना उसको कहीं फंसाने का काम करेंगे, षड्यंत्र का काम करेंगे। तो जो आप कमा रहे हैं उसको सेव करें। बेहतर ये है कि बजाय कि कहीं इधर उधर निवेश करने से बहुत ज्यादा इस समय पे बचना चाहिए। बहुत से लोग कोई प्रस्ताव लेके आ सकते हैं, इस स्कीम में पैसा लगा दीजिए, तो उस चीज से बचे। अभी प्रॉपर्टी लेने से भी थोड़ा धनु राशि वालों को बचना चाहिए, ऐसे मेरी सलाह है। ओवरऑल आपको क्या लगता है, क्या कुछ रेमेडीज हैं जो इस दौरान 168 दिनों के लिए इनको करने चाहिए? 168 168 डेज तक, 138, हाँ माफ कीजिए 138 डेज के लिए। इतने दिनों में आपको शनि देव की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दिया जलाएं, और शनिदेव को बादाम चढ़ाएं, काले तिल काले चने चढ़ाएं, तो विशेष लाभ मिलेगा। गरीब व्यक्ति की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से परेशानियों में कमी आएगी, और आपके जो काम नहीं बन पा रहे थे या डिलेज हो रहे थे वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मैं जी से जाना किस प्रकार से 138 डेज के लिए शनि का वक्री होना, और वो भी धनु राशि वाले जातकों के लिए कितना कुछ नया परिवर्तन लेकर आ रहा है। मुझे मयंक जी को अनुमति दीजिए इसी के साथ। नमस्कार।